सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एआई बेसिकली? सो ये हाई लेवल पे एआई का टाइप्स है, दो ही हम डिस्कस करने वाले हैं। वन इज ट्रेडिशनल एआई एंड सेकेंडली जनरेटिव एआई। सो इसको जेन एआई भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग जेन एआई बोलते हैं जनरेटिव एआई को, राइट? सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ट्रेडिशनल एआई? ट्रेडिशनल एआई का टर्मिनोलॉजी जेन एआई के बाद आया है। बाद आया इन द सेंस उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो इसे ट्रेडिशनल एआई हो गया। नहीं तो पहले ट्रेडिशनल एआई को ही एआई कहा जाता था, राइट? बिफोर लॉन्चिंग द चैट जीपीटी, ट्रेडिशनल एआई वाज एआई। लेकिन चैट जीपीटी लॉन्च होने के बाद देयर आर लॉट ऑफ वेज ओपन इन एआई विथ विच वी कैन एक्सप्लोर फर्दर। तो ट्रेडिशनल एआई क्या है, पहले वो जान लेते हैं। सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ में या यूजिंग डेटा, आप ट्रेडिशनल एआई यूज करके सॉल्व कर सकते हो। मेकिंग प्रिडिक्शंस, द थर्ड वन इज क्लासिफाइज द डेटा। तो डेटा सेग्रीगेशन, क्लासिफिकेशन, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस दिए गए हैं। तो प्रिडिक्शन का मतलब है कि एक चीज है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल का डेटा है और वो इमेजेस है। सो लेट्स से वी वांट टू प्रेडिक्ट वेदर दिस ट्यूमर इज अ कैंसर ट्यूमर और नॉर्मल ट्यूमर। सो वो कैसे ये डिटेक्ट कर सकता है मशीन कि ये एग्जैक्टली कैंसर का हो सकता है? तो विद उसके उस मशीन को पहले प्रोग्रामेटिकली मोर देन 50,000 लेट्स से लॉट ऑफ डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो डेटा जो होता है वो पिक्चर के फॉर्म में होता है। तो वो जो डेटा होता है तो एक्चुअल कैंसर के पिक्चर्स रहते हैं, कैंसर ट्यूमर के पिक्चर्स रहते हैं, वो फीड होता है। तो उसको बोलते हैं फीडिंग प्रोसेस। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ये प्रोसेसेस फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल। एक होता है लर्निंग एंड सेकेंड इज ट्रेनिंग, राइट? तो ट्रेनिंग जो होता है तो वो डेटा दे के पूरा ट्रेन करते हैं मॉडल को। सो ये जो डेटा होता है वो मॉडल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है 60% डेटा। और कुछ डेटा रहता है जो कि एग्जैक्ट नहीं रहता है, वो बाद में आप डायरेक्टली प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तो विद दैट वो मॉडल की एक्यूरेसी डिसाइड होती है एंड दैट यू कैन जज वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग अ कैंसर ट्यूमर और नॉट। सो देयर आर लॉट ऑफ यूज केसेस यू कैन प्रिडिक्ट। बट ये ट्रेडिशनल एआई है, वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग डेटा पे आपको रिजल्ट देता है। ट्रेडिशनल एआई के एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं। तो मशीन लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया, मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे चैट जीपीटी में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस होता है। सो आपको जो भी आप टेक्स्ट देते हो तो उसका अंडरस्टैंडिंग होना, राइट? और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होना। तो उसमें ये है मशीन लर्निंग, कुछ अल्गोरिदम्स है जैसे कि के मीन्स, ये सारे जो क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम है। तो आपको एक मिक्स डेटा दिया जाए और उसको आपको सेक्टर में डिवाइड करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कस्टमर्स का डेटा दिया है तो कौन से कस्टमर्स वीकेंड्स में ज्यादा शॉप किया है, वीकडेज में ज्यादा शॉप किया है, उसको डायरेक्टली आप ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करके सेग्रीगेट कर सकते हो। एंड दैट्स वेयर यू कैन ट्रैक whether that customer will buy on Saturday or Sunday, or whether this specific area of customer will buy on weekdays. तो ये एनालिसिस आप प्रिडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में जो मशीन लेथ मशीन्स है, लेथ मशीन्स का मतलब जो रोबोटिक्स हेवी मशीन्स रहते हैं वो पार्ट्स डिजाइन करती है, राइट? तो उनका जो व्हीकल का पार्ट है समझो, या एरोप्लेन के पार्ट्स है, उस उनको कैसे बताओ? एक बटन दबाने के बाद वो डायरेक्टली समझो लेट्स से व्हील जनरेट करना है, या व्हील का रिंग जनरेट करना है, या मैन्युफैक्चर करना है, तो एक्यूरेटली वो कैसे ट्रैक करता है? तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। तो लेथ मशीन एक एग्जाम्पल है। दूसरा है सीएनसी भी है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल। ये ट्रेडिशनल एआई का था। तो जनरेटिव एआई, दिस इज अ न्यू टर्म जो आगे जाके
आपका करियर डिसाइड कर सकती है। दिस इज अ जनरेटिव एआई। So generate it focuses on generating new original content such as images, videos, text, music. जनरेटिव एआई है ना, ये ट्रेडिशनल एआई से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो न्यू कंटेंट जनरेट करता है आपके लिए। सो अभी आप एआई जनरेटेड वीडियोस देख रहे हो, ये पहले नहीं देखते थे आप, 2024 के पहले नहीं देखते थे ये ऐसे एआई जनरेटेड इमेजेस, राइट? या कोई भी एक पॉलिटिशियन का चेहरा और उसका कुछ भी कॉमेडी बनाओ, ये पहले नहीं देखते थे हम। लेकिन आफ्टर जेन एआई इम्प्लीमेंटेशन न्यू कंटेंट जनरेशन स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज अ चैलेंज फॉर आईटी इंजीनियर्स एज वेल, कि कैसे इसको रोका जाए या कैसे इसका इंटेलिजेंस में यूज किया जा सकता है। और सो ये सारी चीजें है कि हमारा जो लर्निंग है और आगे का जो टेक्नोलॉजी है, ये फोकस करके अगर आपने कुछ एक्सप्लोर किया तो आप इस कंपटीशन में टिक पाओगे। अदरवाइज इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू सर्वाइव इन द आईटी। इवन आपने ये देखा था, एक रील था मार्क जुकरबर्ग का, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि सभी कंपनीज, इवन गूगल एज वेल, तो क्लियरली मेंशन किया है कि मिड लेवल इंजीनियर के जो रोल्स है वो रोल का जो भी काम है वो एआई कर सकता है इन बाय 2030 बेसिकली। तो यहाँ पे मिड लेवल इंजीनियर्स को भी रिप्लेस किया तो हो गया, तो अभी सीनियर इंजीनियर्स बचे, राइट? तो सीनियर इंजीनियर होने के लिए आप डायरेक्टली तो सीनियर इंजीनियर नहीं हो सकते हो, उसके लिए एक्सपोजर लगता है, राइट? तो प्रैक्टिस और कंटिन्यूअसली न्यू टेक्नोलॉजी लर्निंग ही आपको आगे टेक्निकल चीजों में आगे ले जा सकता है। अदरवाइज it will be really difficult for you to get a job or survive in the IT. Right now you might have observed that the placement status कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि सब कुछ काम अगर एक ही पर्सन एक ही सिस्टम कर रहा है तो क्यों कोई ऐसे पैसे देगा दूसरे को, राइट? सो इट इज लाइक कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द कंपनीज। सो और ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप कोड लिखते हो ना, तो पूरा का पूरा कोड भी आता है अभी एडिटर्स में, ये भी फीचर लॉन्च हो रहा है ऑटो, ये क्या को पायलट में, या गूगल के कुछ एडिटर्स है जैसे कि मेटा एआई में भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये सारी चीजें जो आगे जाके ना एक एक ही सेंटर पे आने वाली है कि काम, जो भी काम होगा वो कम होगा, कम होगा इन द सेंस काम होगा लेकिन करने के लिए जो पीपल लगेंगे वो कम लगेंगे। जहां पे 6 पीपल लगते थे पहले, अभी एक ही लगेगा उसमें। तो this is the alarm for you guys actually, because you are studying, you are the face of the IT industries in future. अगर आप upskill करते हो then you will be able to survive, otherwise it is difficult for everyone actually, right? जनरेटिव एग्जांपल जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इमेज जनरेशन है, म्यूजिक जनरेशन, टेक्स्ट, जो भी नया कंटेंट जनरेट होता है वो जनरेटिव एआई का है। That's it for today's session. And thank you all of you for attending this.